नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज शर्मा आप सभी को चाणक्य इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं लाभ और हानि में दोस्तों अभी तक हम लोगों ने लगभग सारे टाइप को कवर कर चुके हैं। अब हम लोग विविध प्रश्नावली पे चलते हैं और कुछ प्रीवियस ईयर के अच्छे प्रश्नों को करते हैं। दोस्तों, आने वाली जो क्लास साथियों आगे है, चाहे वो आज की क्लास हो चाहे आपको आगे जो क्लासेज मिलेंगी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेज होंगी, क्योंकि इसमें आप जो प्रश्न देखेंगे वो प्रश्न अलग अलग वैरायटी के आपको देखने को मिलेंगे। मतलब कि सारे प्रश्नों में आपको वेरिएशन देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, जब भी आप क्लास को शुरू करिए तो लास्ट तक जरूर देखिए। यदि आप लास्ट तक क्लास में बने रहेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को दोस्तों मिल जाएगी। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग देखते हैं प्रश्न को। एक वस्तु एक निश्चित मूल्य पर बेची जाती है। यदि इसे इस मूल्य के 33 सही 1/3% पर बेचा जाता तो 33 सही 1/3% की हानि होती। यदि वस्तु को उसके मूल विक्रय मूल्य के 80% पे बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। दोस्तों, एसएससी सीजीएल मेंस 29/1/2022 का बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऐसे प्रश्न जब एग्जाम में देखने को मिलते हैं तो आमतौर पे बच्चों की समस्या होती है, वो क्लियर नहीं कर पाते कि प्रश्न कहना क्या चाह रहा है। तो दोस्तों, बहुत ही आराम से इसे हम लोग समझेंगे। कह रहा है कि एक वस्तु एक निश्चित मूल्य पर बेची जाती है। यदि इसे इस मूल्य के 33 सही 1/3% पर बेचा जाता है। दोस्तों, कह रहा है 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों वो 1/3। अब साथियों, क्योंकि कह रहा है निश्चित मूल्य पर बेची जाती है, क्या की जाती है, बेची जाती है, तो यहां पे एक विक्रय मूल्य हमको क्या करना होगा, मानना होगा। मैंने मान लिया कि एक लेट एसपी 90 रुपीज मान लिए। 90 रुपीज इसलिए मान लिया गया क्योंकि 3 से आसानी से कट जाएगा। हमको कैलकुलेशन कम करने के लिए मैंने कहा कि 3 से ये डिविजिबल होगा 90, इसलिए मैंने क्या मान लिया, 90 मान लिया। 100 न मान के, 100 न मान के क्या मान लिया गया, 90। 100 भी मान सकते थे, थोड़ा सा कैलकुलेशन वहां पे क्या हो जाता, ज्यादा हो जाता। अब मैंने मान लिया कि जो हमारा पहले वाला विक्रय मूल्य है वो कितना है दोस्तों, तो 90 रुपए है। यदि इसे इस मूल्य के, अब कह रहा है यदि इसे इस मूल्य के 33 सही 1/3% पर बेचा जाता है, यानी एसपी न्यू की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, एसपी न्यू। ये आपका ओल्ड एसपी हो गया। अब एक नया एसपी मिलने जा रहा है जो इस एसपी को 33 सही 1/3% पर बेचा जाता है। तो यहां से मिलेगा 90 का 33 सही 1/3% जब निकालोगे, 33 सही 1/3 का मतलब 1/3, 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/3। इसको दोस्तों 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 शून्य शून्य, यानी 30 रुपए आ गया। जो एसपी न्यू आया वो दोस्तों कितना आया, 30 रुपए आ गया। अब आगे कह रहा है तो 33 सही 1/3% की हानि होती है। यानी जो आपका न्यू एसपी है इस पर 33 सही 1/3% की हानि होती है। यानी यहां से अगर हम बात करें कि सीपी हमारा क्या होगा, सीपी 33 सही 1/3% की अगर हम लॉस की बात करें, जब कह रहा है 33 सही 1/3% का लॉस, 1/3, 3 पे 1 का लॉस, 3 पर 1 का लॉस तो 2, यानी 2 यूनिट का मान कितना है, तो आप कहोगे 2 यूनिट का मान 30 है। आपको निकालना कितना है, तो आप कहोगे 3 यूनिट निकालना है, यानी सीपी निकालना है। तो 2 से इसको काट लीजिए, 15, 15 तिया 45। अब सीपी आपका कितना आ गया, तो आप कहेंगे 45 रुपए आ गया। अब आगे क्या कह रहा है प्रश्न में, यदि वस्तु को उसके मूल बिक्री मूल्य के 80% पर बेचा जाए। मूल बिक्री मूल्य के, मूल बिक्री मूल्य कितना है, 90 है। अब यहां अगर हम सीपी और एसपी की बात करें, प्रॉफिट तो तभी निकाल पाएंगे। तो सीपी आपका कितना है, तो आप कहोगे 45 रुपए है। अब बेचा कितने में जा रहा है, मूल बिक्री मूल्य, मूल बिक्री मूल्य कितना है, 90 है। इसके कितने परसेंट पे बेचा गया है दोस्तों, 80% पे। तो 80/100, 2 जीरो कट गया। 45 आपका सीपी है, 9/8 72 आपका एसपी है। अब इसको सरल भी कर सकते हैं, 9 ×
45 और 9 8 72। 5 की वस्तु कितने में बेची गई? 8 में बेची गई। तो परसेंटेज प्रॉफिट जो आया, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी। तो प्रॉफिट दोस्तों कितने की आई है? तो 5 की वस्तु 8 में बेची गई, 3 की प्रॉफिट आई है 3 गुणे 100 और सीपी कितना है? तो आप कहोगे 5। तो 5 दूनी 10, 5 20 तिहाई 60% की आपको प्रॉफिट हुई है, यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आइए दोस्तों एक बार पुनः इसे देखते हैं। मैंने कहा क्या कि आपको कह रहा है एक वस्तु एक निश्चित विक्रय मूल्य पर बेची जाती है, तो मैंने कहा जो विक्रय मूल्य है उसी को हम मान लेते हैं। अब वो 3 का मल्टीपल मानेंगे क्योंकि 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3% आपको दिख रहा है, तो 3 का मल्टीपल, क्योंकि 33 सही 1/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/3 होती है। तो मैंने कहा कि मैंने क्या किया, एसपी मान लिया 90 रुपए की, 90 रुपए में पहले वस्तु बेची जाती थी। अब कह रहा है कि यदि इसे इस मूल्य के 33 सही 1/3% पर बेचा जाता है, ये आपका पुराना विक्रय मूल्य है, ये आपका नया विक्रय मूल्य है, एसपी न्यू। नया विक्रय मूल्य जो है वो पुराने विक्रय मूल्य का 33 सही 1/3% का मतलब 1/3। तो दोस्तों 90 का 1/3 निकालोगे तो कितना आ जाएगा? आपको 30 मिलेगा। यानी नया जो विक्रय मूल्य है वो कितना है? 30 रुपए है। अब दोस्तों आगे कह रहा तो 33 सही 1/3% की हानि हो रही। जो नया विक्रय मूल्य है इस पर 33 सही 1/3% की हानि हो रही है। 33 सही 1/3% का मतलब 1/3, 3 की वस्तु पर 1 रुपए की हानि पर बेची जाएगी। इट मीन 33 सही 1/3% की हानि का मतलब है कि क्रय मूल्य यदि 3 रुपए रहा होगा तो विक्रय मूल्य 2 रुपए रहा होगा। एक कम हो गया दोस्तों, तो विक्रय मूल्य जो 2 रुपए रहा होगा उसी का मान कितना है? 30 है। ये विक्रय मूल्य ही तो है, तो 2 का मान कितना है? 30 है। तो 2 का मान यदि 30 है तो 3 का मान क्या होगा? कितना हो जाएगा? तो आप इसको 2 से जब काटेंगे 15 आ जाएगा, 15 तिया 45। जो क्रय मूल्य रहा वो कितना रहा? 45। जब किसी वस्तु को 30 रुपए में बेचा गया है तो 35 सही 1/3% की हानि हुई है। इट मीन्स उसका जो क्रय मूल्य रहा होगा वो कितना रहा होगा? 45 रुपए रहा होगा। अब दोस्तों हमको क्रय मूल्य मिल चुका है। अब प्रश्न में कह रहा है कि यदि वस्तु को उसके मूल विक्रय मूल्य के 80%, तो मूल विक्रय मूल्य कितना है? 90 है, इसके 80% पर बेचा जाता तो प्रतिशत लाभ क्या होता? तो लाभ की गणना किसके आधार पे करेंगे? सीपी के आधार पे करेंगे। सीपी कितना आया है? 45 आया है। एसपी क्या होगा? जो पहले वाला मूल विक्रय मूल्य है दोस्तों वो कितना है? तो आप कहोगे 90 है, तो 90 का कितना परसेंट? 80%। 2 जीरो कट गया, 9 8 72। अब 45 अनुपाते 72 इसको सरल कर लेते हैं, तो मैंने कहा इसको 9 से काट लें, 9 पचे 45 और 9 8 72। यानी 5 की वस्तु 8 में बेची गई तो 3 रुपए का लाभ हुआ। तो परसेंटेज प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी। तो प्रॉफिट कितने की है? 3 की है गुणे 100 और क्रय मूल्य कितना है? 5 है, तो 5 दूनी 10, 500 और 20 तिहाई 60%। दोस्तों डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। बहुत ही अच्छा प्रश्न था दोस्तों। अभी हम लोग आगे इस टाइप के और 1-2 प्रश्न को करते हैं तो आपको पूरी तरीके से क्लियर हो। आइए प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। एक वस्तु एक निश्चित मूल्य पर बेची जाती है, यदि इसे इस मूल्य के 33 सही 1/3% पर बेचा जाता तो 33 सही 1/3% की हानि होती। यदि वस्तु को उसके मूल विक्रय मूल्य के 40% पर बेचा जाता तो परसेंट लाभ या हानि ज्ञात करें। एसएससी सीएचएसएल प्री 2020। साथियों अभी जो आपने पिछला क्वेश्चन पढ़ा सेम उसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो डाटा में चेंज क्या है? सब कुछ सेम है। वहां 80% का मान पूछा था, यहाँ पे 40% का मान पूछा है। तो आइए 40% पर आपको ये बताना है कि लाभ हो रहा है कि हानि। आइए दोस्तों मैंने कहा क्या कि 33 सही 1/3% की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/3। क्या होती है? 1/3। तो आपको जब 33 सही, क्योंकि हमने कहा कि एक वस्तु एक निश्चित मूल्य पर बेची जाती है, इट मीन्स यहाँ विक्रय मूल्य को मानना पड़ेगा। तो विक्रय मूल्य हम 100 नहीं मानेंगे क्योंकि 100 3 से कटेगा नहीं तो कैलकुलेशन हमारा ज्यादा आगे जाने लगेगा। तो हमको क्या करना है? लेट एसपी हमने मान लिया 90,
3 का मल्टीपल है, 3 से आसानी से कट जाएगा। यानी हमने मान लिया कि जो वस्तु थी वो कितने में बेची जा रही थी, शुरू में एक निश्चित मूल्य पर जो बेची जा रही थी वो कितना था, 90 रुपए था दोस्तों। अब क्या कह रहा है, यदि इसे इस मूल्य के 33 सही 1/3% पर बेचा जाए, 90 को कितने में बेचा जाए, 33 सही 1/3% पर बेचा जाए, तो यहां से आपको मिलेगा एसपी न्यू। क्या मिलेगा दोस्तों, एक दूसरा एसपी मिलने जा रहा है। जो वस्तु 90 रुपए की बेची जा रही थी उसको उसी 90 रुपए जो विक्रय मूल्य है उसके 33 सही 1/3% पर बेचा जाए, तो आप 90 का 33 सही 1/3% का मतलब 1/3, 33 सही 1/3% का मतलब 1/3, तो कितना हो गया, 3 त्रिक 9, 309। यानी दोस्तों जो नया एसपी आपको मिलने गया वो कितने में बेचा गया, तो आप कहोगे 30 रुपए में बेचा गया। अब कह रहा है जब 30 रुपए में बेचा गया है तो 33 सही 1/3% की हानि होती है। 30 रुपए में बेचने पर 33 सही 1/3% की हानि होती है, तो ये कितने, ये जो है हानि पर बेचा गया है, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 30 से ज्यादा होगा। 33 सही 1/3% की हानि का मतलब हो गया 33 सही 1/3%। आप बताओगे 1/3 होता है, 3 रुपए यदि कॉस्ट प्राइस रही होगी तो 1 रुपए का क्या रहा होगा, लॉस रहा होगा, तो सेलिंग प्राइस कितनी रही होगी, 2 रुपए रही होगी। कितनी रही होगी, 2 रुपए। तो 2 यूनिट का मान कितना है दोस्तों, तो आप कहोगे 30 है। 2 यूनिट का मान कितना है, 30 है। आपको 3 यूनिट कॉस्ट प्राइस यदि आप निकालना हो, क्या निकालना हो, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, तो आप देख रहे हो 30 बटे किसका मान है, 2 का मान है, और इंटू 3 कॉस्ट प्राइस आपको निकालनी है, तो 2 से इसको काट लें, 15 और 15 तिया 45 रुपए आपको कॉस्ट प्राइस मिल गई। कितना मिल गई, 45। अब सीपी और एसपी की हम बात करें तो सीपी आपका कितना है, 45 है। बेच कितने में रहे हो, कह रहा उसके मूल विक्रय मूल्य के 40%, मूल विक्रय मूल्य के 40%, तो मूल विक्रय मूल्य कितना है, 90 है, तो 90 के 40% पर बेचा गया 40/100। 2 जीरो कट गया, 9 से इसको काट लो, 9 बचे 45। यदि 5 की वस्तु कितने में बेची गई, 4 में बेची गई, तो कितने का आपको लाभ हुआ कि हानि, तो 5 को की वस्तु खरीद के 4 रुपए में बेची गई, तो 1 रुपए का क्या हुआ है, लॉस हुआ है, 1 रुपए का लॉस हुआ है। तो परसेंटेज लॉस कितना होगा, 1/5 गुणे 100, 5 दूनी 10, यानी 20% का लॉस हुआ। 20% का क्या है, लॉस हुआ है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। फिर से एक बार दोस्तों क्लियर करते हैं। मैंने कहा कि मैंने मान लिया कि जो मूल बिक्री मूल्य था वो कितना था, 90 रुपए था। अब नया बिक्री मूल्य क्या है, 90 का 33 सही 1/3, 1/3 है, यानी कितना हो गया, 30 रुपए। जब 30 में बेचा गया तो 33 सही 1/3% का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। 33 सही 1/3 का मतलब 1/3, 3 रुपए सीपी, 1 रुपए लॉस, एसपी कितने का, 2 का। 2 का मान 30 है तो 3 का मान कितना होगा, सीपी निकालोगे 30/2 गुणे 3, तो सीपी कितना आ गया, 45। अब हमको वस्तु का क्रय मूल्य मिल गया। अब कह रहा है कि मूल विक्रय मूल्य के 40% पर, मूल विक्रय मूल्य कितना है, 90 है, 90 का 40% निकाल लो, इतने में बेचा जाए 45 रुपए की वस्तु पर, तो कितने का लाभ या हानि हुआ, तो 45 अनुपाते 90 का 40%, 2 जीरो कट गया। अब यहां से मैंने 9 से इसको भी काट दिया, 9 बचे 45, तो 5 अनुपाते क्या आ गया, 4। 5 की वस्तु 4 में बेची गई, 1 रुपए का क्या हुआ दोस्तों, लॉस हुआ है। तो जो परसेंटेज लॉस आएगा 1/5 गुणे 100, मतलब क्या, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। तो आपको दोस्तों क्या मिल गया, 20% का लॉस मिला। दोस्तों अभी ये सवाल और अच्छे से आपको पिछले सवाल के कंपेयर में ये सवाल और अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। अभी आगे हम लोग और सवालों को करते हैं तो आपको धीरे धीरे पूरी तरीके से आपको क्या हो जाएगा दोस्तों, क्लियर होना शुरू हो जाएगा दोस्तों। बस केवल आप लास्ट तक क्लास में बने रहिए, अभी और अच्छे लेवल के प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले। आइए प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। एक वस्तु को किसी मूल्य पर बेचा जाता है, यदि उसे मूल्य के 33 सही 1/3% पर बेचा जाता तो 33 सही 1/3% की हानि होती। यदि वस्तु को मूल्य
बिक्री मूल्य के 60% पर बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कैसे हो। आइए दोस्तों, जो अभी आपने पिछला प्रश्न देखा है सेम उसी टाइप का ये भी प्रश्न है। एसएससी सीजीएल टीयर सेकंड 11/9/2019 को ये प्रश्न दोस्तों पूछा गया है। आइए देखते हैं। मैंने कहा कि आपको क्या मानना है, लेट एसपी आप क्या मान लोगे, 90 मान लोगे, क्योंकि 33 सही 1/3% है। इसका मतलब होता है 1/3। क्या होता है 1/3। तो हम 100 न मान करके यहाँ भी क्या मानेंगे, पहला जो विक्रय मूल्य है उसे क्या मानेंगे, तो आप कहोगे कि 90 रुपए मान लिए। अब कह रहा है यदि उसे मूल्य के 33 सही 1/3% पर बेचा जाए, इसके कितने बेचा जाए, तो एसपी न्यू आपको यहां से मिलेगा 90 का 1/3। 90 का 1/3 निकालोगे दोस्तों कितना मिलेगा, 30 मिलेगा, 3 3 का 9। अब कह रहा है जब बेचा जाता है तो 33 सही 1/3% की हानि होती है, 33 सही 1/3% का लॉस होता है। 33 सही 1/3% का लॉस का मतलब 1/3। 3 रुपए दोस्तों आपका क्या है, सीपी है, 1 रुपए क्या है, लॉस है। तो एसपी कितना हो जाएगा, आप कहोगे 2 रुपए हो जाएगा। 2 का मान कितना है, 30 है, क्योंकि बेचा कितने में जा रहा है, 33 से 1/3% पर बेचा गया है। तब 33 से 1/3% की हानि हुई है, यानी ये किसका मान है, तो आप कहोगे 2 का मान है। तो यहां से सीपी क्या आएगा, 30 2 यूनिट का मान है, आपको 3 यूनिट सीपी निकालना है। कितना निकालना है, 3 यूनिट। 2 से इसको डिवाइड करें कितना आएगा, 15, 15 तिया 45, यानी क्रय मूल्य कितना आएगा, तो आप कहोगे 45 रुपए आ गया। अब कह रहा है कि मूल बिक्री मूल्य के 60% पर बेचा जाता, मूल बिक्री मूल्य कितना है, 90 है। अब बेचा जा रहा है तो लाभ होगा कि हानि, ये कौन बताएगा, क्रय मूल्य बताएगा। क्रय मूल्य कितना है, 45 है। क्रय मूल्य कितना है, 45 है। विक्रय मूल्य क्या है, मूल बिक्री मूल्य का, मूल बिक्री मूल्य कितना है, 90 है। 60% पर बेचा जा रहा है, इसका 60% निकाल लेंगे, 2 जीरो 2 जीरो कट जाएगा। अब ये हो गया 9 × 5 = 45, 5 अनुपाते यहाँ क्या बचा, 6। 5 की वस्तु कितने में बेची गई, 6 में बेची गई। जब 5 की वस्तु 6 में बेची जा रही है तो 1 रुपए का लाभ हो रहा है। क्या, 1 रुपए का लाभ हो रहा है। तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा, तो आप कहोगे 1 की प्रॉफिट है 5 पर, 1 की प्रॉफिट है 5 पर, गुणे 100, 5 दूनी 10, यानी 20% की प्रॉफिट हो रही है, 20% की प्रॉफिट। ABCD, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। क्या है, डी। दोस्तों आपको कहा गया मूल बिक्री मूल्य कितना माना गया, 90। तो एसपी न्यू नया बिक्री मूल्य यहां से आया कितना, इसका 33 सही 1/3%, 1/3 निकाला, 30 रुपए है। जब 30 में बेचा गया तो 33 सही 1/3% की हानि हो रही। मैंने कहा है 3 की वस्तु 1 रुपए हानि, 2 में बेचा गया, कितने में बेचा गया, 2 में। तो 2 यूनिट का मान कितना है, 30 है। आपको निकालना क्या है, 3 यूनिट। 3 यूनिट यहाँ से सीपी आ गया आपका 45। तो सीपी जब मिल गया 45, तो आपसे कह रहा है कि मूल बिक्री मूल्य के 60% पर बेचा गया। मूल बिक्री मूल्य आपका कितना है, 90 रुपए है। तो 90 का 60% कितना निकाल लीजिए आप, तो सीपी और एसपी का रेशियो बन जाएगा। 2 जीरो 2 जीरो कट गया, 9 × 5 = 45, 5 की वस्तु 6 में बेची गई तो 1 रुपए का लाभ हुआ। तो परसेंटेज प्रॉफिट बराबर 1/5 × 100, तो 20% का लाभ आया। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि अब आपको पूरी तरीके से मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। आगे अभी हम लोग और अच्छे अच्छे प्रश्न करेंगे, बने रहिए क्लास में मेरे साथ। आज आपको सारी कंफ्यूजन इस टाइप के प्रश्नों में पूरी तरीके से दूर हो जाएगी दोस्तों। प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। एक वस्तु को एक निश्चित कीमत पर बेचने के बाद वास्तविक लाभ प्रतिशत निकटतम पूर्णांक में पूर्णांकित क्या होगा, जबकि वस्तु को विक्रय मूल्य के 3/8 पर बेचने पर 45% की हानि होती है। साथियों मैंने यहाँ पे कहा कि आप सीपी मान लीजिए कितना है, तो आप कहोगे 100%, यानी 100 रुपए है। अब कह रहा है कि विक्रय मूल्य के 3/8, एसपी के 3/8 पर बेचने पर 45% का लॉस होता है, 45% का लॉस होता है।
तो यहां से दोस्तों हम एसपी की बात करें, विक्रय मूल्य, तो आप कहोगे 100 में से 45 घट जाएगा, आप कहेंगे 55। लेकिन ये जो 55 आया ये किसका मान है? ये 55 दोस्तों 3 का मान है, क्योंकि एसपी के 3/8 पर, 3/8 पर बेचने का मतलब है कि मूल विक्रय मूल्य तो 8 रुपए था, लेकिन बेचा कितने में जा रहा है? 3 में। तो 3 यूनिट का मान क्या है? 55 है। 3 यूनिट का मान क्या है? 55। तो यहां से मूल विक्रय मूल्य जब निकालोगे, क्या निकालोगे? मूल विक्रय मूल्य। मूल विक्रय मूल्य हो जाएगा दोस्तों 3 यूनिट का मान क्या है? 55 है। 55 किसका मान है? 3 यूनिट का मान है। आपको निकालना कितना है? मूल विक्रय मूल्य, यानी 8 यूनिट का मान निकालना है। किसका निकालना है? 8 यूनिट का। तो ये हो गया 8 पंचे 40, हासिल आया 4, 8 पंचे 40 और 4 44। इसको किससे भाग करेंगे? 3 से। आइए दोस्तों 3 से भाग करके देखिए क्या आ रहा है? 3 एकन्नम 3, 1 बचेगा 14 हो जाएगा, 3 चौक 12, 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 3 छक 18, फिर क्या बचेगा? 6 बचेगा, 3 छक 18। ऐसे ही आता जाएगा दोस्तों। इसको निकटतम पूर्णांक तक की बात कर रहा है, निकटतम पूर्णांक में पूर्णांकित करना है दोस्तों, तो इसको हम मान लेंगे लगभग 147, लगभग निकटतम पूर्णांक में जब लेंगे। अब आप एक चीज देख रहे हैं कि आपका सीपी कितना है, तो आप कहोगे सीपी कितना था? 100%, यानी 100 था। एसपी कितना है? मूल विक्रय मूल्य, तो आप कहोगे 147 है। तो दोस्तों आपको लाभ कितना हो रहा है? 47 का, यानी 47% की प्रॉफिट हो रही। 100 पर जितनी प्रॉफिट उतनी प्रॉफिट, तो आपको 47% की प्रॉफिट हो गई दोस्तों। फिर से एक बार क्लियर करते हैं दोस्तों, मैंने कहा कि सीपी हमने 100% मान लिया, यानी 100 रुपए मान लिया। एसपी के 3/8 पर बेचने पर 45% की हानि होती है। 100 का 45% की हानि होगी, यानी 55। 55 किसका मान है? 8/3, यानी 3/8 कह रहा है। 3/8 का मतलब यह है कि मूल विक्रय मूल्य आपका 8 रुपए है, इसके 3 भाग पर बेचा गया, तो 3 यूनिट का मान क्या है? 55। 3 यूनिट का मान क्या है? 55 है। 3 यूनिट का मान 55 है, तो 8 यूनिट यानी मूल विक्रय मूल्य आपका क्या होगा? तो 55/3, क्योंकि 55 किसका मान था? 3 का मान था। आपको मान किसका निकालना है? 8, मूल विक्रय मूल्य। तो 55/3 गुणे 8, तो इसको जब सॉल्व किए तो 440/3, जब इसको भाग किया गया 146.66, जिससे बराबर बोलेंगे 147 लगभग। तो सीपी और एसपी आपको मिल गया, तो आपने इसको निकाल लिया। 100 की वस्तु 147 में जब बेची गई, तो 47% की आपको क्या हुई है? प्रॉफिट हुई है। 45% हानि पर बेचा जा रहा था, कह रहा था, तो आपको 47% की क्या हो गई है? प्रॉफिट हुई है। अब दोस्तों आपको इस सवाल का एक अल्टरनेट तरीका और हम बता रहे हैं, ध्यान से वो अल्टरनेट तरीका आप यहीं पे देखिएगा, तो आपको चीजें हो सकता है और आसानी से क्लियर हो जाए। मैंने कहा कि 45% हानि की बात कर रहा है, यहां पे हम लिखेंगे सीपी, यहां पे हम लिखेंगे sp2, यहां पे हम लिखेंगे sp1। 45% हानि किस पे होगी दोस्तों? तो 45% हानि क्रय मूल्य पे होगी। 45% का मतलब क्या होता है? 45% का मतलब 9/20 होता है, यानी 20 रुपए यदि क्रय मूल्य था, तो 9 रुपए हानि पर बेचा गया, तो विक्रय मूल्य कितना होगा? तो आप कहेंगे 11 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 11 रुपए हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है दोस्तों? वस्तु को निश्चित बेचने पर, जबकि वस्तु को विक्रय मूल्य के 3/8, यहां से पकड़ेंगे विक्रय मूल्य के 3/8, यानी पहले विक्रय मूल्य कितना था? 8 था। अब कितना बेच रहे हैं आप? 3 पर बेच रहे हैं। तो एक ही वस्तु का ये अलग जो बेचा गया है, ये बात कह रहा है कि 45% हानि पर बेचा गया, ये कह रहा है कि 3/8, यानी 8 की बस 3 में, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो बराबर कैसे करेंगे? इसको 3 से गुणा यहां कर लें और 11 से गुणा यहां कर लें। दोस्तों यहां से आपको मिला 20 तिहाई 60, 11 तिहाई 33 और 11 अठे 88। तो आपका जो सीपी है वो 60 रुपए है, मूल बिक्री मूल्य आपका 88 रुपए है। तो आपको फायदा कितने का हो रहा है? आप कहोगे 28 का हो रहा है। कितने का हो रहा है? 28 का हो रहा है। तो यहां से परसेंटेज प्रॉफिट निकालोगे तो 28
बटे 60 और गुणे 100, 28 बटे 60 गुणे 100, तो 20 तिहाई 60, 20 पंचे 100, 5 8 40, हासिल आया 4, 5 दूनी 10, 4 14 बटे 3, 3 से काट लो दोस्तों, 3 चौक 12, 2 बचेगा, 3 छक 18, 6.66%, यानी आप इसे बताएंगे 47% के आसपास आपको क्या हो रही, प्रॉफिट हो रही, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों आप ऐसे भी लगा सकते हो, इसको आप रेशियो से भी बना सकते हैं। रेशियो से एक बार फिर से कंफर्म कर लीजिए, 45% का लॉस हो रहा था, 45% का मतलब 9 बटे 20, 20 में खरीदा गया, 9 रुपए हानि, यानी 11 में बेचा गया। कह रहा है मूल विक्रय मूल्य के 3 बटे 8, वस्तु को विक्रय मूल्य के 3 बटे 8, यानी पहले विक्रय मूल्य 8 था, अब कितने में बेचा गया 3, तो जो वस्तु पर 45% की हानि हुई है उसी वस्तु को 8 के बजाय कितने में बेचा गया था, 3 में बेचा गया था। तो विक्रय मूल्य आप SP2 समान करिए, तो यहाँ 3 है, 3 से गुणा यहाँ करिए और 11 से गुणा यहाँ, 3 से गुणा यहाँ तो यहाँ और 11 से गुणा यहाँ तो यहाँ। अब ये हो गया 20 तिहाई 60 रुपए CP, 11 तिहाई 33 रुपए आपका SP2 और 11 8 88 रुपए आपका SP1। मूल बिक्री मूल्य कितना है, तो आप कहोगे 88 है। कितने में खरीदी गई थी वस्तु, तो आप कहोगे 60 में। 60 की वस्तु कितने में बेची गई है, 88 में, तो 28 रुपए का लाभ हुआ है। तो जब परसेंटेज प्रॉफिट निकालोगे तो 46.66, जिसे 47% का प्रॉफिट। दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है और हम उम्मीद करते हैं आपको पूरी तरीके से बातें क्लियर हुई होंगी। अभी हम लोग आगे और अच्छे अच्छे प्रश्नों को करने वाले हैं दोस्तों, तो लास्ट तक बने रहिए, आज आपको बहुत अच्छी सीरीज देखने को मिलने वाली है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। एक वस्तु रुपए X में बेचा जाता है, यदि इसे इस मूल्य के 25% पर बेचा जाए तो 50% की हानि होती है। इसे रुपए X में बेचने पर प्रतिशत लाभ कितना है। RRB NTPC CBT1 20/6/2025 सिर्फ नंबर फर्स्ट में पूछा गया दोस्तों प्रश्न है। आइए देखते हैं। कह रहा है एक वस्तु को X रुपए में बेचा गया, सेलिंग प्राइस X है। X की एक न्यूमेरिकल वैल्यू मान लो कि जो वस्तु है वो 100 रुपए में मान लीजिए बेची जा रही है दोस्तों। कितने में बेची जा रही है, 100 रुपए में। अब कह रहा है यदि इसे इस मूल्य के 25%, तो यहाँ पे एक न्यू SP आपको मिलने जा रहा है। ये न्यू SP क्या है, X का 25%, यदि इसे इस मूल्य के 25%, यानी 100 के 25%, 100 के 25%, 25% निकालोगे 100 का तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 25। यदि 25% पर बेचा जाए तो 50% की हानि होती। दोस्तों कह रहा है यदि X, तो मैंने कहा X की न्यूमेरिकल वैल्यू मान लिया गया 100। अब कह रहा है दोस्तों 100 पे इसे इस मूल्य के मतलब 100 के 25% पर जब बेचा गया तो यहाँ पे लॉस हुआ है। कितने का लॉस हुआ है, तो आप कहोगे 50% का लॉस हुआ है। इसका मतलब यह है कि 50% की हानि पर कोई वस्तु 25 रुपए में बेची गई है। तो 50% हानि पर यदि 25 रुपए में बेची गई है तो जो कॉस्ट प्राइस होगी दोस्तों वो क्या होगी, यानी 50% हानि का मतलब 100 - 50 बराबर 50। 50% का मान 25 है तो 100% का मान क्या होगा, 50 हो जाएगा। या दोस्तों 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, ये आपका CP है, ये आपका लॉस है। यहां से SP क्या मिलेगा, तो आप कहेंगे SP मिलेगा 1 रुपए, क्योंकि 2 रुपए CP, 1 रुपए की क्या हुई है, हानि हुई है। तो SP क्या 1 का मान कितना है 25, तो 2 का मान क्या होगा 25 दूना 50, 25 दूना 50। अब दोस्तों कह रहा है हमको ये मिल गया कि जो वस्तु थी उसकी कॉस्ट प्राइस कितना थी, तो कॉस्ट प्राइस थी 50 रुपए। अब आगे कह रहा है इसे रुपए X में बेचने पर, X में बेचने का मतलब 100 में बेचा जा रहा है। बेचा कितने में जा रहा है, X बराबर कितना है, मैंने माना है 100। 50 की वस्तु 100 में जब बेची गई तो प्रॉफिट कितने का हुआ, तो आप कहोगे 50 रुपए की प्रॉफिट होगी। तो दोस्तों परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगी, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन CP। तो प्रॉफिट कितने की है, तो आप कहोगे 50 की गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य है 50, तो 50 से 50 कट गया,
100% की प्रॉफिट आ गई। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एक बार दोस्तों पुनः क्लियर करते हैं क्योंकि बहुत ही अच्छा प्रश्न है। x रुपए में बेचा गया, मैंने कहा x का मान 100 मान लीजिए। फिर कह रहा है यदि इसे इस मूल्य का मतलब x के 25%, तो x का 25% निकालोगे तो क्या आ जाएगा 25, क्योंकि 100 का 25% 25। जब 25 में बेचा गया है तो इसको कह रहा है कि 50% की हानि हुई है, यानी 50% की हानि, 50% का मतलब 1/2, 2 रुपए कॉस्ट प्राइस तो 1 रुपए का लॉस, तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी 1 रुपए होगी। 1 का मान कितना है तो आप कहोगे 25 है, तो 2 का मान कॉस्ट प्राइस कितना होगा तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 25 दूना 50, यानी 50 रुपए में कोई वस्तु खरीदी गई है। और कह रहा है फिर इसे रुपए x में बेचने पर, तो x का मान क्या है 100 माना गया है, तो 100 में बेचा जाए, 50 की वस्तु 100 में बेचा जाए तो लाभ कितना होगा 50 का होगा। तो परसेंटेज प्रॉफिट कितनी हो, क्योंकि प्रतिशत लाभ की बात कर रहा है, तो परसेंटेज प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी, 50 गुणे 100 बटे 50, तो 50 से 50 घटिए 100% की दोस्तों प्रॉफिट आ गई। देखते हैं, एक वस्तु रुपए x में बेचा जाता है, यदि इसे इस मूल्य के 40% पर बेचा जाए तो 50% की हानि होती है। इसे रुपए x में बेचने पर प्रतिशत लाभ कितना है। दोस्तों ये प्रश्न और पिछला प्रश्न दोनों एक ही दिन एग्जाम में पूछे गए हैं, अलग अलग शिफ्टों में। वो वाला शिफ्ट नंबर फर्स्ट में पूछा गया था 20/6/2025 को, ये प्रश्न 20/6/2025 को शिफ्ट नंबर थर्ड में पूछा गया। दोस्तों इस टाइम एक एग्जामिनर के जब प्रश्न हो रहे हैं, जो एग्जाम हो रहे हैं, इसमें एक चीज ये देखने को मिल रहा है कि जो भी प्रश्न आ रहे हैं, जैसे पहली शिफ्ट में जो प्रश्न आए हैं कमोबेश उसी से मिलता जुलता आगे आने वाली शिफ्टों में प्रश्न देखने को दोस्तों मिलते हैं। तो यहाँ पे सेम इसी टाइप का ही प्रश्न दे दिया है। पिछले प्रश्न में यहाँ पे 25% था, यहाँ पे इसी में कितने परसेंट है 40% है, बस एक चीज का परिवर्तन किया गया है दोस्तों। आइए देखते हैं, यहाँ पे मैंने कहा कि जो SP है तो SP x है, x की एक न्यूमेरिकल वैल्यू मान लिया जाए, क्या मान लिया जाए 100 मान लिया जाए। अब यहाँ पे आपको एक न्यू SP मिलने जा रहा है, तो न्यू SP दोस्तों क्या है, तो आप कहोगे यदि इसे इस मूल्य के 40% पर, यानी 100 के 40% पर बेचा गया, तो 40% पर बेचा गया तो 40 में बेचा गया। जब 40 में बेचा गया तो कह रहा है तो 50% की हानि होती है, क्या होता है लॉस होता है। लॉस कितने का होता है दोस्तों 50%। यदि 50% हानि पर कोई वस्तु 40 में बेची जा रही है तो क्रय मूल्य कितना रहा होगा, जाहिर सी बात है कि 80 रुपए रहा होगा, इसका 2 गुना रहा होगा, क्योंकि 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होती है। 2 आपका सीपी है, 1 आपका लॉस है, एसपी आपका कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1 रुपए। 1 का मान कितना है 40 है, तो 2 का मान कितना हो जाएगा, तो सीपी कितना हो जाएगा आपका 40 गुणे 2, 40 दूना 80 रुपए हो जाएगा, कितना हो जाएगा 80। अब कह रहा है कि इसे रुपए x में बेचने पर 80 में खरीदा गया है और बेचा कितने में जा रहा है x पर, x का मान क्या माना गया है 100। आपको कितने रुपए का लाभ हो रहा है, तो आप कहोगे 20 रुपए का लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है 20 रुपए का, क्योंकि आपने 80 में खरीदा और 100 में फाइनली आप बेच रहे हो, तो 20 का प्रॉफिट हुआ, तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा, तो आप कहेंगे प्रॉफिट इंटू 100 अपान क्या हो जाएगा सीपी। तो दोस्तों प्रॉफिट कितने का है, तो आप कहोगे 20 का है, गुणे 100, और सीपी कितना है दोस्तों, तो आप कहोगे 80 है। तो 20 चौक 80, 4 से 100 को काटेंगे कितना आ जाएगा 25% की उसको क्या हुई है प्रॉफिट हुई है 25%, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। साथियों एक बार पुनः क्लियर करते हैं, एसपी एक्स है, एक्स की वैल्यू मैंने कहा एक न्यूमेरिकल वैल्यू 100 मान लिया गया। न्यू एसपी कह रहा है यदि इसे इस मूल्य के 40% पर बेचा जाए, यानी 100 के 40% पर बेचा जाए, कितने में बेचा जाए 40 में। जब 40 में बेचा गया है तो 50% का लॉस हुआ है। 50% लॉस पर कोई वस्तु यदि 40 में बेची गई है तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा 80 रुपए होगा। इससे समझ लीजिए 50% 1/2 होता है, 2 आपका सीपी है, 1 आपका लॉस है, एसपी 1 का मान क्या है 40 है, तो 2 का मान क्या होगा 40 गुना 80 होगा। 80 में अब खरीदी गई वस्तु बेची कितने में गई है, कह रहा है कि फाइनली इसे रुपए x में बेचने पर,
x की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या माना गया है, 100 माना गया, तो 100 में बेचा गया। 80 की वस्तु 100 में बेचा गया, जब 80 की वस्तु 100 में बेचा गया तो 20 रुपए का लाभ हुआ है। तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी। तो प्रॉफिट कितना है 20 गुणे 100 और सीपी कितना है 80, 20 चौक 80, 4 से 100 को काटेंगे 25% की प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर ए। साथियों ये प्रश्न अभी अभी एग्जाम में CBT 1 के आए हुए थे। साथियों आगे आने वाली क्लासेज में हम लोग और अच्छे अच्छे प्रश्न करने वाले हैं। तो आज की क्लास आपको कैसे लगी ये जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर आपको अच्छी लगती है क्लास तो आप दूसरे तक भी इस क्लास को शेयर किया करिए। दोस्तों आपसे एक ही उम्मीद, मैं डेली कहता हूं कि आपसे केवल एक उम्मीद है, आपको यदि स्वयं को क्लास अच्छी लगती है तो आप इसे दूसरे तक भी शेयर कर दिया करिए। दोस्तों कल जो आने वाली क्लास है वो और अच्छी क्लास होगी। यानी आगे आने वाली प्रॉफिट लॉस की जो भी क्लासेज अब बची हुई हैं वो सारी क्लासेज में हम लोग बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न करने वाले हैं। तो साथियों हम आपसे एक ही निवेदन करेंगे कि आप लोग आने वाली क्लास को डेली जरूर एक बार देखा करिए। उससे क्या होगा कि आपको आने वाले एग्जाम में बहुत सारे लाभ मिलने वाले रहेंगे दोस्तों। तो आइए मिलते हैं कल की क्लास में दोस्तों। तब तक के लिए हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखें दोस्तों। क्योंकि आप अपने आप से एक प्रश्न डेली किया करिए कि यदि आप पढ़ोगे नहीं तो करोगे क्या।